इस बच्चे की उम्र सिर्फ और सिर्फ 2 साल है, लेकिन अगर आपको बताया जाए कि यह बच्चा हाफिज कुरान है तो यकीनन ये आपके लिए चौंका देने वाली बात है। इससे ज्यादा हैरानकुन बात यह है कि यह बच्चा पैदाइशी हाफिज कुरान है। अफ्रीकी अरब मुल्क अलजायर में जन्म लेने वाले पैदाइशी हाफिज कुरान बच्चे की पूरी दुनिया में धूम मच चुकी है। इस दूध पीते बच्चे को कुदरत की अजीम निशानी और जिंदा मौजज़ा करार दिया जा रहा है। और तो और ये नन्हा सा नटखट बच्चा दुनिया का सबसे कम उम्र हाफिज कुरान होने का एजाज भी हासिल कर चुका है। इस नन्हे बच्चे का नाम याहिया है, जो अफ्रीकी मुल्क अलजायर के एक छोटे से इलाके अल बलीदा का रहने वाला है। ये बच्चा कुरान करीम का पक्का हाफिज है। वो सिवाय कुरानी आयात, मुख्तसर अहादीस और मसनून दुआओं के एक लफ्ज भी नहीं बोल सकता। अखबारी रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर याहिया से कहा जाए कि साइकिल या कैंडी या चॉकलेट पुकारो तो वो ये लफ्ज भी अदा नहीं कर सकता। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान और कलाम इलाही का मौजज़ा देखें कि एक 2 साला नन्हा बच्चा रवानी के साथ कुरान पाक की तिलावत करता है। अलजायर समेत अरब ममालिक के अखबारात और टीवी चैनल्स मुसलसल याहिया की जिंदगी पर स्टोरीज नशर कर रहे हैं। इसके वालिदैन और खानदान वालों के इंटरव्यूज लिए जा रहे हैं। अब तो ये आलम है कि इसके गांव के लोग फखरिया लोगों को बताते फिरते हैं कि हम याहिया के गांव में रहते हैं, यानी कि कुरान पाक की बरकत से वो 2 साला बच्चा अपने गांव की पहचान और फखर बन चुका है। प्यारे दोस्तों, जब टीवी पर लोग इस बच्चे को अल्लाह रब्बुल इज्जत के बाबरकत कलाम की तिलावत करते हुए देखते हैं तो इन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता, जबकि इससे मुतल्लिक पढ़ने वाले भी हैरान होने के साथ साथ चौंक जाते हैं। अलजायर का सबसे बड़ा अखबार अल शरूक है। इस अखबार ने इस मौजूदाती बच्चे और इसके वालिदैन से खसूसी मुलाकात करके एक तफसीली रिपोर्ट छापी है, जिसमें याहिया नामी इस बच्चे की स्टोरी को चौंका देने वाली और समझ में न आने वाली करार दिया गया है। याहिया के वालिदैन बहुत ही ज्यादा दीनदार, 5 वक्ता नमाजी, परहेजगार और बाइखलाक लोगों के साथ हुस्न सलूक से पेश आने वाले हैं और अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने नेक लोगों को इसी तरह इनामो कराम से नवाजता है। नाज़रीन ग्रामी, अल शरूक अखबार को याहिया की वालिदा ने एक अनोखी बात बताई। इनका कहना है कि जब ये बच्चा मेरे पेट में था तो इस दौरान मैंने एक अजीबोगरीब ख्वाब देखा था। मैंने देखा कि एक ऊंची और खूबसूरत जगह है जहां नेक लोगों की एक जमात बैठी है। मैं ख्वाब में इन्हें सहाबा कराम समझ रही हूँ। मैं बहुत खूबसूरत आवाज में कुरान की तिलावत करती हूँ और इस दौरान एक शख्स ने मुझसे कहा कि सैयदना साद बिन अबी वकास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तुझे बुला रहे हैं। ये सारा वाकया याहिया की वालिदा बयान कर रही हैं। इनके मुताबिक जब वो ख्वाब में इस तरफ चल पड़ी तो उसी शख्स ने एक इंतहाई पुरवकार बुजुर्ग की तरफ इशारा करके कहा कि ये सैयदना अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। ये सुनकर मुझ पर हैबत तारी हो गई। जब मैं सैयदना साद बिन अबी वकास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास पहुंची तो वहां एक सफेद रंग की दीवार थी जिसके अंदर एक इंतहाई चमकदार मोती जुड़ा हुआ था। सैयदना साद बिन अबी वकास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुझसे फरमाया कि ये मोती तुम्हारा है, इसे ले लो। याहिया की वालिदा का कहना था कि उनके हुक्म पर मैंने इस मोती को दीवार से निकाल लिया, जिसके बाद मेरी आंख खुल गई। मैं इस अजीबोगरीब ख्वाब की ताबीर के लिए किसी अच्छे आलिम दीन के पास जाने का सोच रही थी कि इसी दौरान मैंने एक और ख्वाब देखा कि मैं काबा शरीफ के सामने मताफ में मौजूद हूँ। वहां पर मौजूद सब लोग मेरे लिए जगह बना रहे हैं और मुझे बड़े एहतराम के साथ काबा शरीफ के अंदर ले जाया जाता है। इसके बाद जब इस बच्चे की विलादत के दिन करीब आए तो ख्वाब में मुझे किसी ने नदा दी, जिसमें सूरह मरियम की 7वीं आयत मुझे सुनाई गई। इस आयत का तर्जुमा कुछ यूं है: ऐ ज़िक्रिया, हम आपको एक बेटे की खुशखबरी सुनाते हैं जिसका नाम याहिया होगा। नाज़रीन ग्रामी, याहिया की वालिदा का कहना है कि ये आयत पहले इन्हें याद नहीं थी, ख्वाब में सुनने के बाद जहन में आ गई और फिर वो बच्चे की पैदाइश तक इस आयत को पढ़ती रही। जब ये बच्चा पैदा हुआ तो हमने ख्वाब के मुताबिक इसका नाम याहिया रख दिया। इस बच्चे का दायां हाथ 6 उंगलियों पर मुश्तमिल है। नाज़रीन ग्रामी, जब इसके वालिदैन एक उंगली को जायद या इजाफी समझकर अस्पताल ले गए कि डॉक्टर से अपॉइंटमेंट के बाद इस उंगली को कटवा दें, तो जब डॉक्टर्स ने टेस्ट किए तो उन्होंने बताया कि अगर इस उंगली को काट भी दिया जाए तो ये दोबारा निकल आएगी। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि इस इजाफी उंगली के साथ याहिया का सीधा हाथ ऐसे लगता है जैसे अल्लाह रब्बुल इज्जत का बाबरकत नाम अल्लाह लिखा हो।